ओम शांति। आज हम 2 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से वरदान देखेंगे। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। बाबा कहते हैं, कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है। अब बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते हैं कि मान लो कोई एक आत्मा अलबेली है, पुरुषार्थ में अलबेली है। किसी आत्मा को हम देखते हैं जो बाबा का बच्चा है और वो अलबेला है, वो पुरुषार्थ सही नहीं कर रहा, तो क्या उसको देखकर हम भी ढीले हो जाएं, हम भी अलबेले हो जाएं? तो बाबा कहते हैं उसको देखकर खुद भी अलबेले बन जाना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। खुद भी ठोकर खाना, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे कोई होशियार बच्चा है पढ़ाई में और वो किसी लापरवाह बच्चे की संगत में आके वो भी लापरवाह बन जाए। तो बाबा कहते हैं ये समझदारी नहीं है। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। अब बाबा कहते कि तुम अगर दूसरों को देखकर अलबेले हो जाओगे तो तुम पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कमाई नहीं होगी और तुम नई दुनिया के लिए प्राप्ति नहीं कर पाओगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। तो बाबा कहते जैसे कल की मुरली में था कि बाबा ने कहा था कि बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना है, पूरी मेहनत करनी है नई दुनिया में पहले पहले आने के लिए। तो नई दुनिया में पहले पहले कौन आएगा? जिसने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा। अब बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में कुल 33 करोड़ आत्माएं बाबा का ज्ञान लेंगी, जो त्रेता के एंड तक पॉपुलेशन होती है। तो सारी आत्माएं तो एक समान पुरुषार्थ नहीं करेंगी। तो जिसको सतयुग में स्टार्टिंग में आना है, माना बाबा से पूरा वर्षा लेना है, फुल प्राप्ति करनी है, तो अगर वो अलबेलेपन की आत्मा की संगत में आ जाएगी तो वो फिर उसकी वो प्राप्ति से वो वंचित हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो अलबेलेपन की लहर है और दूसरों को देखने की लहर है, इसको मन से विदाई दो। बाबा हमेशा कहते हैं कि दूसरों को तो देखना नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है हमारा क्या मतलब है ना। बाबा हमेशा कहते हैं, अभी मान लो कोई गलत कर भी रहा है। कुछ दिन पहले भी बाबा की मुरली में आया था कि कोई कितना ही आत्मा कैसी भी बुरी हो, लेकिन उसको भी शुभ भावना, शुभ कामना दो और अपना पुरुषार्थ करते रहो, हमें दूसरे से क्या लेना देना है। तो बाबा कह रहे हैं, औरों को नहीं देखो, बाप को देखो, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि तुम्हें भाई समान नहीं बनना, बहन समान नहीं बनना है, तुम्हें बाप समान बनना है। तो शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है। आज की मुरली में स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार माना बाबा का भाव क्या है कि ऐसी आत्माएं निकालो। बाबा कहते हैं ज्ञान में नई नई आत्माओं को में से ऐसी आत्माएं निकालो जो बाबा के वर्षे की वारिस बने, है ना। फुल वर्षा बाबा से ले, माना पूरा पुरुषार्थ करके बाबा से प्राप्ति करें। ऐसी आत्माएं, पक्के बाबा के बच्चे, ऐसी आत्माओं को निकालो सेवा करके। तो बाबा कहते फिर बाप आ गया, बाप आ गया, भगवान धरती पे आ चुका है, इसकी प्रत्यक्षता दुनिया में हो जाएगी।
अभी तो प्रत्यक्षता नहीं हुई ना कि भगवान धरती पे आ चुका है। तो ये बाबा कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।